मुस्लिम लीग नून की रहनुमा और साबिक वजीर इत्तलात मरियम औरंगजेब ने कहा है कि दूसरों पर दहशतगर्दी के मुकदमात बनाने वाला खुद 9 मई का मुजरिम है। लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में पेशी के मौके पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मरियम औरंगजेब का कहना था कि साबिक चेयरमैन पीटीआई दहशतगर्दी के वाक़यात का मास्टरमाइंड है। दूसरों को चोर कहने वाले ने मुल्की खजाने पर 190 मिलियन पाउंड का डाका डाला। ये मुल्क की तारीख का सबसे बड़ा डाका है। साइफर जैसे हसास मामलात पर खेल खेला गया। उन्होंने कहा कि काबीना के सामने बंद लिफाफा लहराया गया, 60 अरब का डाका डाला और पूछते हैं कि बिजली महंगी क्यों हुई। ये इतने बड़े चूर हैं, वारदात भी डालते हैं और ढिटाई भी करते हैं। चेयरमैन पीटीआई ने कुर्सी का गलत इस्तेमाल करते हुए पैसे हासिल किए। मरियम औरंगजेब का कहना था कि मुझ पर दहशतगर्दी का मुकदमा इस वक्त बनाया गया जब हमने बताया कि साबिक चेयरमैन पीटीआई रियासत पर हमला करने आ रहे हैं। जिना हाउस और शोहदा की यादगारों को जलाने वालों को हिसाब देना होगा। साबिक वफाकी वजीर ने मजीद कहा कि नवाज शरीफ को पानामा के मामले पर नहीं बेटे से तनख्वाह न लेने पर सजा दी गई। नवाज शरीफ आज भी अदालत में अपने झूठे मुकदमात का सामना कर रहे हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मेहर लगाई कि नवाज शरीफ ने कोई करप्शन नहीं की। पाकिस्तान के अवाम नवाज शरीफ को चौथी बार वजीर आज़म बनाएंगे। उधर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा जावेद लतीफ़ ने कहा कि जो आइन की बात करते थे उन पर गद्दारी के मुकदमात हैं। आज 45 साल बाद भुट्टो के अदालती कत्ल का केस सुना जा रहा है। क्या नवाज शरीफ भी इंसाफ के लिए 45 साल इंतजार करे? उन्होंने कहा कि हमारे ऊपर बगावत की बुनियाद पर मुकदमात बनाए जाते थे। आज हम उन्हीं इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में 5 मिनट लेट हो जाएं तो जमानत खारिज हो जाती थी। लाडले के साथ जो सलूक किया जाता था, अदालत सुबह लगती थी और लाडला का पेश होने का मोड नहीं होता था। जावेद लतीफ़ का कहना था कि जो 190 मिलियन रुपए खा जाए वो सादिक और अमीन, जिन्होंने पाकिस्तान के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया, जो आइन की बात करते थे उन पर गद्दारी के मुकदमात हैं। हमारे लिए इंसाफ और कानून के तकाजे कुछ और है और उनके लिए और है।